वेलकम बैक फ्रेंड। आज ये हमारा रिविट का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 इससे पहले प्रोवाइड कराया है आपको। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ पर देखा था रिविट के प्रकार, उसका रिविट के बारे में हमने जाना था, रिविट क्या होता है, रिविट के हमने देखे थे पार्ट्स के नेम। उसके बाद हमने जाना था कि रिविट किस मटेरियल का बना होता है, रिविट का यूज क्या होता है और रिविट कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखेंगे रिविट के जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द रिविट, मतलब कि रिविट का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो बेसिस पे किया गया था। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो हमने सबसे पहला जो था वो शेप के अनुसार किया गया था, यानी जो उसकी आकृति होती है, आकृति के अकॉर्डिंग हमने रिविट को बांटा था। और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ द हेड, यानी हेड के अनुसार बांटा था और शेप के अकॉर्डिंग। हमने इन दो तरीकों से रिविट को क्लासिफाई किया था। तो अब हम देखेंगे रिविट शेप के अकॉर्डिंग कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो रिविट होता है वो हमारा है सॉलिड रिविट। हमारा सॉलिड रिविट होता है सबसे पहला। उसके बाद होती है रिविट खोखली रिविट और द्विशाखित रिविट। ठीक है, ये हमारे मतलब सॉलिड रिविट, हालो रिविट एंड बाइफ्रैक्टेड रिविट, ये हमारे तीन तरीके के होते हैं जो शेप के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ठोस रिविट क्या होता है। तो ठोस रिविट, जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो रिविट बना हुआ है ये सॉलिड रिविट है। सॉलिड रिविट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो साधारणतः सबसे ज्यादा सॉलिड रिविट का यूज होता है। इसके बाद आए खोखली रिविट, हालो रिविट। हालो रिविट कैसी होती है? हालो रिविट ये इस तरीके से रिविट होती है हमारी, जो कि अंदर से खोखली होती है, मतलब कि आर पार इसके अगर हम कोई चीज डालते हैं तो आर पार जाती है। ये हमारी खोखली रिविट होती है। इसका यूज कहाँ पर होता है? तो इसका यूज आपने देखा होगा, जो हमारे शूज होते हैं, शूज में जहां पे हम लेस डालते हैं, जो उसमें हम जिसको बोलते हैं फीता डालते हैं, जहां पर वहां पर आपने देखा होगा गोल लोहे का एक रिंग लगा होता है, ठीक है, जिसके अंदर से हमारा फीता होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये जो हमारे रिंग लगी होती है इसको हम बोलते हैं हालो रिविट। दूसरा इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो दूसरा एग्जांपल इसका हमें मिलता है देखने के लिए, जो हमारी फाइल होती है, जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह जो हम बनाते हैं दस्ती वाली, तो उसमें जहां हम फीता डालते हैं वहां पर भी इसी तरीके के दो होल हुए बने होते हैं ऊपर नीचे। तो ये जो होल होता है लोहे का रिंग जो लगा होता है, ये हमारा होता है हालो रिविट। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्विशाखित रिविट, मतलब कि बाइफ्रैक्टेड रिविट। बाइफ्रैक्टेड रिविट हमारा जो होता है वो उसका हेड तो नॉर्मल हेड के तरीके ही होता है, जो नॉर्मल हमारी रिविट है सॉलिड रिविट उसके ही तरह हेड होता है इसका। लेकिन इसकी जो बॉडी होती है वो हमारी दो भागों में इस तरीके से बटी हुई होती है। ये हमारा होता है द्विशाखित रिविट। द्विशाखित रिविट हमारा ये होता है इस तरीके का, जिसकी जो हेड होता है वो तो नॉर्मल होता है, और जो उसकी बॉडी में जो ये बॉडी होती है ये हमारी दो भागों में बटी हुई होती है। जब ये दो भागों में बटी हुई होती है तो इसका यूज कहाँ पर होता है? तो इसका यूज जो है आपने देखा होगा, जो हमारी साइकिल की गद्दी है, साइकिल की गद्दी को जो लोहे की उसकी फ्रेमिंग होती है उसके साथ जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम उस सुराख में डालते हैं और इसको फैला देते हैं, एक लेग को इस तरफ को फैलाते हैं और दूसरे को इस तरफ, जिससे ये रिविट हमारी टाइट हो जाती है। और इसका यूज होता है जो हमारे हैंड बैग्स होते हैं उसका जो हैंडल लगा होता है उसको लगाने के लिए यूज होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द हेड, अब हम बात करेंगे रिविट कितने तरीके के होते हैं हेड के अकॉर्डिंग। तो हमारा सबसे पहला जो हेड होता है स्नैप हेड होता है, फिर काउंटर हेड होता है सेकेंड नंबर, फिर तीसरा नंबर हमारा होता है शंकु हेड, पैन हेड, फ्लैट हेड, मशरूम हेड और दीर्घ वृत्ताकार हेड। ये हेड के अकॉर्डिंग इतने तरीके के हमारे रिविट होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चित्र दिए हुए हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बताया था कि ये हेड के अकॉर्डिंग जो होते हैं, हेड के अकॉर्डिंग देखिए सबके हेड अलग अलग तरीके के हैं। हेड के अकॉर्डिंग हमारे कितने तरीके के यहाँ पर रिविट होते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला हेड जो होता है इसको बोलते हैं स्नैप हेड रिविट, या इसी को कप हेड रिविट भी बोलते हैं। जर्नली जो यूज होता है, जर्नली रिविट जो हमारा यूज होता है वो होता है
ये स्नैप हेड रिविट। उसके बाद आता है पैन हेड रिविट। पैन हेड रिविट जो होता है ये ज्यादा अधिक मजबूत होते हैं। अगर हमें स्नैप हेड से ज्यादा किसी में मजबूती चाहिए, वहां पर हम पैन हेड रिविट का इस्तेमाल करते हैं। मशरूम हेड रिविट, मशरूम हेड रिविट क्या होता है? ऐसा रिविट जहां पर हमें रिविट के जो हेड की ऊंचाई है वो ज्यादा नहीं रखनी होती है, वहां पर हम मशरूम हेड रिविट का यूज करते हैं। जहां पर क्योंकि इसका हेड ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। जहां पर हमें कम ऊंचाई हेड की चाहिए हो, वहां पर हम मशरूम हेड का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट हेड रिविट जो है, फ्लैट हेड रिविट का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर हमें जो हेड है ये बहुत ही कम ऊंचाई वाला होता है और ऊपर से समतल होता है, फ्लैट होता है। ऐसी इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर धातु की दो चादरों को जोड़ने के बाद उसके ऊपर हमें कोई शेप जो है वो ज्यादा ऊंचा उठा हुआ नहीं चाहिए, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शंकु हेड रिविट जो है, शंकु हेड रिविट का हल्के असेंबली कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर हल्का फुल्का काम होता है असेंबली में, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा है काउंटर शंक हेड रिविट। तो ये रिविट हम ऐसी जगहों पर यूज करते हैं, फैब्रिकेशन में ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है जहां पर हमें रिविट के हेड को जॉब की सरफेस के ऊपर ना रखना हो। ऐसी जगहों पर हम काउंटर शंक हेड रिविट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरीके से जॉब के इस तरीके से इसमें फिट हो जाती है और इसका हेड जॉब के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें हेड को सरफेस से ऊपर नहीं रखना होता है। और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्टैंडर्ड काउंटर शंक हेड का एंगल कितना होता है? तो उसका एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें 2 तरीके के और भी आते हैं काउंटर शंक हेड के। एक आता है 60 डिग्री का और एक आता है 120 डिग्री का। 120 डिग्री का जो ये हमारा होता है 120 डिग्री वाला, इसका प्रयोग हम धातु की जहां पर पतली सीटों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, और जर्नली जो हम यूज करते हैं वो 90 डिग्री यूज करते हैं। काउंटर शंक हेड में जो रिविट होता है, काउंटर शंक हेड रिविट का जो लंबाई होती है, रिविट की लंबाई वो कैसे निकालते हैं? तो हमने जो पहले जो बताया था, रिविट की लंबाई हेड के नीचे से लेते हैं, लेकिन काउंटर शंक हेड जो होता है इसमें हम हेड की भी लंबाई इसमें जोड़ते हैं लंबाई को ज्ञात करने के लिए। जनरली जो रिविट की लंबाई निकालने के लिए हम टेल प्लस बॉडी इनकी लंबाई लेते हैं तो हमारी रिविट की लंबाई आ जाती है। लेकिन जब हमें काउंटर शंक हेड रिविट की लंबाई पूछता है तो उसमें हमारे पूरी लंबाई ली जाती है, हेड और उसमें बॉडी और टेल, ये तीनों चीजें उसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये इसमें लंबाई जो होती है यहां से यहां तक की होती है। काउंटर शंक हेड में इस तरीके से लंबाई निकाली जाती है। अब इसके बाद आता है दीर्घ वृत्ताकार हेड। दीर्घ वृत्ताकार हेड मतलब जो ये ऊपर का हेड होता है इसका इलिप्स की तरह होता है, बड़ा होता है। इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर धात की पतली चादरों को जोड़ना होता है। चौड़ाई में इसका हेड चौड़ा होता है जिसकी वजह से जॉब को मजबूती मिलती है। तो हमने रिविट हेड के अकॉर्डिंग समझ लिए और शेप के अकॉर्डिंग समझ लिए किस तरीके के होते हैं और कहाँ पर यूज होते हैं। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के जो रिविट होते हैं उनको देखेंगे जो स्पेशल कंडीशन में यूज होते हैं। तो ये इसका नंबर 1 टाइप है जो स्पेशल टाइप है, उसमें एक आता है पॉप रिविट और दूसरा आता है एक्सप्लोजिव टाइप। एक्सप्लोजिव रिविट, ये दो हमारे स्पेशल रिविट होते हैं जो स्पेशल कंडीशन में यूज किए जाते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पर हम वन साइड ही हमारे पास होता है रिविट को करने के लिए रिविटिंग, दूसरी साइड पे हम कुछ लगा नहीं सकते सपोर्ट के लिए ताकि हैमरिंग वगैरह उसमें हो नहीं पाती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वहां पर हम ये स्पेशल टाइप रिविट यूज करते हैं। अब हम जानेंगे पॉपअप रिविट क्या होता है और एक्सप्लोजिव रिविट क्या होता है, दोनों का यूज कहाँ पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा जो है ये पॉप रिविट है। पॉप रिविट हमारा एक स्पेशल टाइप का रिविट होता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर हमारे पास एक ही साइड व्यवस्था होती है रिविटिंग करने की और दूसरी साइड जगह इतनी नहीं होती है कि वहां पर हम कोई टूल लगाकर रिविटिंग कर सके।
तो ऐसी जगहों पर हम पॉप रिवेट यूज करते हैं और इसका ज्यादातर यूज जो होता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में किया जाता है। तो हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से हम ये रिवेटिंग करते हैं। तो देखिए इस रिवेट में ये जो एक साइड बना हुआ होता है, ये इसका हेड एक साइड बना हुआ होता है और इसमें एक ये मैंड्रिल पड़ा हुआ होता है, ये पूरा खोखला होता है अंदर से और इसमें ये मैंड्रिल पड़ा हुआ होता है। ये इसमें एक मैंड्रिल पड़ा हुआ है। जब हम इसको एक प्लायर जैसा एक टूल होता है, पॉप रिवेट टूल एक होता है, उसके द्वारा हम इसको फंसाते हैं, उसके अंदर मैंड्रिल डाल करके फंसा लेते हैं और इसको दबाते जाते हैं। तो ये जो मैंड्रिल है यहाँ से खिसकते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है और इस साइड एक ऐसे रिवेट का एक दूसरा हेड तैयार करता है। ये अंदर की ओर खींचता है और ये जो मैंड्रिल है ये ऊपर खींचता है। तो ये जो हेड होता है यहाँ पर, ये इस हिस्से को पुश करता है और यहाँ पर भी इस तरीके का एक हेड से तैयार कर देता है, जिससे हमारी रिवेटिंग हो जाती है। तो हमने पॉप रिवेट जान लिया, अब जानते हैं एक्सप्लोसिव रिवेट। एक्सप्लोसिव रिवेट भी हमारा एक तरीके का स्पेशल टाइप का रिवेट होता है। एक्सप्लोसिव टाइप रिवेट में ये इसका हेड होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल दिखने में तो जैसे दूसरे रिवेट होते हैं साधारण वैसा ही होता है और ये इसकी बॉडी होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसका जो वर्किंग है वो किस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अंदर इसके होल होता है, रिवेट के अंदर खोखला होता है रिवेट और इसके अंदर यहाँ पर एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा होता है ये, ठीक है, एक्सप्लोसिव पदार्थ इसमें भरे हुए होते हैं। और इसका यूज कैसे करते हैं हम, जैसे हमें ये दो प्लेट्स हैं, इनको अगर आपस में जोड़ना है, एक प्लेट हमारी ये हो गई और एक ये हो गई। अगर इन दोनों प्लेटों को हमें आपस में जोड़ना है तो इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक ड्रिल होल कर लेते हैं। ये हमने एक ड्रिल होल कर लिया और इसके बाद में हम यहाँ पर इसमें ये एक्सप्लोसिव टाइप रिवेट डाल देते हैं। ये हमने इसमें रिवेट डाल दिया और ये इसका एक्सप्लोसिव वाला साइड हो गया। और इसका यूज कैसे करते हैं, हम यहाँ पर इसमें फायर लगाते हैं। जो ये एक्सप्लोसिव वाला एरिया होता है, यहाँ पर हम आग लगाएंगे। जब यहाँ पर हम आग लगाएंगे तो क्या होगा, जब इसमें आग लगती है तो यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो रिवेट का ये हिस्सा होता है ये फैल जाता है और एक हेड का शेप ले लेता है, बन जाता है और हमारी रिवेटिंग हो जाती है। और इससे क्या होता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कसाव बढ़ जाता है और जोड़ हमारा थोड़ा मजबूत हो जाता है और उनके बीच में अच्छा कसाव मिलता है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लोसिव रिवेट का यूज करते हैं। तो हमने जाना कि एक्सप्लोसिव रिवेट किस तरीके से यूज करते हैं और इसका यूज ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर हमें एक ही साइड जगह मिलती है रिवेटिंग करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि रिवेट का मार्जिन कैसे लेते हैं और रिवेट का जो पिच होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं और जानेंगे जोड़ कितने तरीके से लगाए जाते हैं, रिवेटिंग जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए। जो ITI वाले बच्चे हैं उनके साथ में शेयर करिए। अगर आप ITI से रिलेटेड किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये चैप्टर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।